2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। क्योंकि लगातार 3-4 साल से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं 21 से, और 101 के करीब गिरफ्तारियां हो गई, 55 के करीब ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़ लिए, एसओजी ने लिख दिया भर्ती रद्द कराने के लिए, डबल एजी ने लिख दिया, पीएचयू ने लिख दिया, मंत्रियों की सब कमेटी ने लिख दिया। उसके बावजूद सरकार भर्ती रद्द नहीं कराने पर तुली है। कहीं न कहीं सरकार में बैठे मंत्रियों का, सीएमओ में बैठे अधिकारियों की कई महिला मित्र और कई मामले इस भर्ती के अंदर निकल के आ रहे हैं कि दिल्ली में भी गलत फीडबैक कर रहे हैं। हमने जब लोकसभा चल रही थी इस मामले को दिल्ली में भी उठाया था। आरपी लगातार एसआई भर्ती सहित रीट के मामलों को निरस्त करने की, सीबीआई जांच की बार बार मांग कर रही है। और प्रदेश का नौजवान जिसका भरोसा उठ गया अब आंदोलनों से, जिसका भरोसा उठ गया आरपीएससी से, जिसका भरोसा उठ गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग से, इसलिए नौजवान एक ही बात कहता है, कुछ नहीं होना तो वही ये पेपर आउट ही होना है। सब मिले हुए हैं, पहले गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे, अब भजनलाल और वो बड़े मगरमच्छ मिल लिए जिनको गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाते रहते हैं। तो हमारा ये दूसरा दिन है और हम आज शाम को तय करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा, और हम आगे इसकी धरने की संख्या भी बढ़ाएंगे और बड़े प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले 2-3-4 दिन के अंदर राजधानी के अंदर सचिवालय घेराव का भी हो सकता है, सिविल लाइन फाटक सीएम हाउस का भी, और उसके अंदर अगर बात नहीं मानी जाती तो 1 लाख नौजवानों की जयपुर के अंदर रैली भी इन तमाम मुद्दों को लेके, जिसमें सारे मुद्दे आ जाएंगे। आरपीएससी के अंदर जो कल मैं एक कॉपी आपको दिखा रहा था, किस तरह 2018 की जो 24वीं रैंक की लड़की थी उसके पेपर में किस तरह हेरा फेरी, उससे पहले भी आरपीएससी कई बार जिस तरह कटघरे के अंदर हुई, 14 के अंदर जिस तरह मीडिया ने सब्जी मंडी बताया, एक चेयरमैन को पकड़ा। तो हम चाह रहे हैं कि आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन थे उन सब की जांच होनी चाहिए, उनके कितने कितने रिश्तेदार किन किन पदों पे, और 18 की कॉपियां सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि पता लग जाए कि कौन कौन लोग फर्जी तरीके से उस मेरिट के अंदर आए, किन लोगों ने कैसे टॉप किया। ये चीज़ राजस्थान की जनता जानना चाहती है, ये राजस्थान का जवान जानना चाहता है। प्रदेश की भावनाओं को ठेस लगी और प्रदेश का अपमान पूरे देश के अंदर हुआ कि राजस्थान तो ठगों का अड्डा है, राजस्थान में फर्जी डिग्रियां बनती है, राजस्थान गैंगवार का अड्डा, अपराध का है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा है राजस्थान। इसलिए बाहर से न तो पर्यटक आ रहा है और न कोई पढ़ने के लिए बच्चे बाहर से आ रहे हैं। कोटा में जिस तरह आत्महत्याएं बढ़ रही है, शेखावाटी के अंदर जिस तरह के हालात हो रहे हैं, और जिस तरह फर्जी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं ज़मीनें लेके और आवासीय कॉलोनियाँ काट रहे हैं राजधानी के अंदर, इससे लग रहा है कि कोकस चारों तरफ हो गया और कांग्रेस बीजेपी की सरकार के अंदर वही अधिकारी एक बार इधर आते हैं एक बार उधर आते हैं, और भजनलाल को तो टोटली अधिकारी और दूसरे लोग चला रहे हैं। इनको तो मुझे नहीं लगता कोई छोटा मोटा ज्ञान भी होगा। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भजनलाल राजस्थान के सीएम है, और इस बार इतना घटिया विपक्ष राजस्थान के अंदर मिला, शायद 50 साल के अंदर ऐसा विपक्ष और पक्ष देखने को राजस्थान की जनता को नहीं मिला। अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश के सम्मान के लिए, जवानों के हितों पे हो रहे कुठाराघात के खिलाफ और किसान कौम को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा में हमारा एमएलए नहीं, 23 में मैं चुन के आया था, तब आपने देखा होगा आरपीएससी भंग करने के लिए किस तरह मैं 2 घंटे बेल के अंदर बैठा रहा अकेला। लोकसभा के अंदर भी आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है राष्ट्रपति के पास भेजो, तो भेजो, हाथों हाथ सीएम सिफारिश करे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेज देगा, एक ही दिन में आरपीएससी भंग हो जाएगी। नए तर्ज पे डालो, जातीय तो उस पर करनी जरूरी है कि नियुक्तियाँ, और सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। कुछ मामले सीबीआई के अंदर जाने चाहिए ताकि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। सर, लगातार जैसे आप मांग उठा रहे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, क्या सरकार सुन क्यों नहीं रही है? अपना आप सुन लेगी जिस दिन हमें सुनाना होगा। सरकार को ही पता है, सरकार अभी दूसरे मामलों में सीरियस है ना, जोरी बाजार और उधर लगे हुए हैं ना। हम भी नहीं चाहते कि अलग अलग फ्रंट खुले, एक बार वहाँ शांति हो जाएगी आजकल के अंदर, भाई यहाँ मजबूती से और लड़ेंगे लोग ज़बरदस्त तरीके से। भजनलाल सरकार के घुटने टिकवा देंगे हम इस बार। ये एसआई भर्ती भी रद्द कराएंगे, तमाम भर्तियों के जो मामले हमारे यहाँ आ रहे हैं उन सब बच्चों को न्याय दिलाएंगे। इनका फिर एक बार विश्वास जमेगा कि राजस्थान में कोई मजबूत पार्टी भी है, मजबूत नेता भी है जो इनको बीच में छोड़ के नहीं भाग रहा।